आलय निज दासान श्री गोवर्धन धरो जयति। अथ श्री गिरिराज धार्यष्टकम। भक्ताभिलाषा चरितान सारी दुग्धादि चौर्येण यशो विसारी कुमारतानंदित घोषणारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी ब्रजांगना वृंद सदा विहारी अंगैर्गुहांगा रतमोपहारी क्रीडारसावेशतमोभिसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी वेणो स्वनानं दितपन्नगारी रसातलानत्यपद प्रचारी क्रीडन्वयस्या कृति दैत्यमारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी पुलिंददारा हितशंबरारी रमा सदोदार दया प्रकारी गोवर्धने कंद फलोपहारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी कलिंदजाकूल दुकूलहारी कुमारिका काम कला वितारी वृंदावने गोधन वृंदचारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी ब्रजेन्द्र सर्वाधिक शर्मकारी महेंद्र गर्भाधिक गर्भहारी वृंदावने कंद फलोपहारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मनः कलानाथतमो विदारी वंशीरवाकारित कुमारी रासोत्सवोद्वेलरसाब्दिसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मत्तद्विपुदामगतानुकारी लुण्ठत् प्रसूना प्रपदीनहारी रामो रसस्पर्शकर प्रसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। श्री वल्लभाचार्य विरचितं श्री गिरिराधार्यष्टकं संपूर्णम्। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः।
श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयाल वे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वामे करे गिरिं स्त्रीषु मुदमिन्द्रे च साध्वसम् धारयन्तमहं वन्दे चित्रं गोपेषु गोप्रियम् नवनीतप्रियं नौमि विठ्ठलेशमुदावहम् राजक्षार्दूलनखरं रिङ्गमाणं व्रजाङ्गणे नमस्तेऽस्तु नमो राधे श्रीकृष्ण रमण प्रिये स्वपाद पद्मरजसा सनाथं कुरु मच्छिरः वन्दे श्रीवल्लभाचार्य चरणाब्जयुगं लसत् यतो विन्देद्व्रजाधीशं पादाम्बुजमघापहम् श्रीगोकुलेश पादाब्ज पराग परिपूर्तये कायवान् मनसा नित्यं वन्दे वल्लभनन्दनम् यदङ्गीकारमात्रेण नवनीत प्रियः प्रियं निजं तं मनुते नित्यं तं वन्दे गिरिधारिणम् नमः श्रीकृष्णपादाब्ज तलः कुङ्कुमपङ्कयो रुचयत्यरुणं शश्वन्मामकं हृदयाम्बुजम्। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त पूज्य चरणों सहित समस्त विद्वान शास्त्री वर्ग, आप सभी को मेरे सादर नमस्कार एवं च समस्त वाल्लभीय मेरे श्री गोवर्धन धर के श्रीमद आचार्य चरण के प्राण वल्लभ ऐसे समस्त आप मेरे आत्मीय जन, स्वीय जन, भगवदीय आस्तिक धार्मिक जन, आप सभी का मैं पुनश्च एक बार गोस्वामी गोविंद राय अपने इस अंतर्जालीय जुमांतर्गत श्रीनाथ जी की प्रागट्य वार्ता रूपी अपने इस सत्संग सत्र में मैं आप सभी मेरे प्रियजनों का खूब खूब स्वागत करता हूं। और विशेष रूप से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि इस बार हम थोड़ा खुलासा ग्रहण जो ग्रहण आ रहा है इस रविवार के दिन, उसका भी हम थोड़ा खुलासा करेंगे कि वैष्णवों को अपने अपने घर में सेवा का प्रकार किस प्रकार से रखना चाहिए। इसमें दो मॉडल मैंने सेवा क्रम के तैयार किए हैं मन में कि भाई दोनों प्रकार से वैष्णव अपने ठाकुर जी में ग्रहण के सेवा प्रकार को, सेवा काल को निर्वाह कर सकता है, निर्वहन कर सकता है वो दिन की सेवा को, तो हम उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन वो चर्चा हम सबसे छल्ले करेंगे, हम सबसे बाद में वो चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स भी तब तक एकत्रित हो जाते हैं तो अधिकांश वैष्णवों तक वो मैसेज एक साथ पहुंच सके, इसलिए। दूसरा, मैं अभी भी ये चीज कहना चाहूंगा, मैं उस समय भी कहूंगा कि अंततो गत्वा तो आपने जहां से ठाकुर जी पधराए हों उन गुरु घर से यदि आपको जो गाइडेंस मिलता है वो, और सर्वोपरि जो श्रीनाथ जी की टिप्पणी में जो सब ग्रहण संबंधी व्यवस्थाएं दी हुई हैं, मुख्य रूप से तो उन्हीं का अनुसरण करने से सर्वाधिक धर्म का लाभ होगा और ठाकुर जी को सुख पहुंचेगा। तो पहले तो अपने तब तक गुरु घर से जो गुरु आज्ञा आई हो उसके अनुसार ही वर्तन करें, और उसके बाद यदि आपको ऐसा उचित लगे कि नहीं, हम जो मॉडल आपके सामने रख रहे हैं उस दिन के सेवा क्रम का तात्पर्य है कि वो जो मॉडल्स ऑफ ऑपरेंडी अपन नक्की कर रहे हैं उस दिन कि क्या ढंग से हम सेवा क्रम रखेंगे उस दिन, तो हम उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। ज्यादा समय अभी इस विषय में न लेते हुए मैं आप सभी लोगों को वापस एक बार श्रीनाथ जी की प्रागट्य वार्ता की ओर ले चलता हूं। मैं आपको इतने दिनों से जो तत्व चर्चा आप सभी के समक्ष कर रहा हूं
उसमें मैं एक वस्तु को मेरे पितृचरण की आज्ञा से ऐड करूंगा, और वो जो मेरा एडिशन है, वो एडिशन सिर्फ इस रूप में है कि हम जब भी चर्चा करते हैं पुष्टि मार्ग में, तो हम प्रायः श्रीनाथ जी सहित उनके अष्टविध रूपों की चर्चा करते हैं। हम श्री यमुना जी की श्रीमद आचार्य चरण प्रभु चरण द्वय और सप्तात्मजों की चर्चा करते हैं। संप्रदाय में जैसे प्रभु चरण श्री गोपीनाथ जी, स्वयं प्रभु चरण श्री गोपीनाथ जी जैसे कहीं ना कहीं इतिहास से लेकर प्रवर्तमान सांप्रत आधुनिक समय तक कहीं ना कहीं हम वैष्णव सृष्टि के बीच में से कुछ अंश में ओझल रहे हैं, या उतने पारदर्शिता के साथ हम उनके चरित्र का और उनके जीवन वृत्त का और उनके ग्रंथों का वो प्रकार से अनुसरण नहीं कर पाए हैं जिस प्रकार का हमने आदृत भाव सर्वदा श्रीमद आचार्य चरण और प्रभु चरण श्री विठल नाथ जी के लिए रखा है। तो कहीं ना कहीं ज्येष्ठ प्रभु चरण हमारे बीच में से मिसिंग रहे हैं। ये तो एक यथार्थ सत्य है जो समाज में डिस्कस करना ही चाहिए। आज जो भी व्यक्ति श्रीमद आचार्य चरण की जय बोलता है, तुरंत उसके बाद श्री गोसाई जी की ही जय बोलता है, और वो स्वाभाविक भी है, क्योंकि हम अंततोगत्वा भगवान श्री गोवर्धन धर श्री पुष्टि पुरुषोत्तम जिस रूप में आप पहले श्रीमद आचार्य चरण के रूप में और फिर बाद में प्रभु चरण श्री गोसाई जी के रूप में आप जो प्रकट हुए हैं, अपन प्रायः उनकी ही, अपने मूल रूप श्री कृष्ण की ही प्रायः हम जय करते हैं। और बहुत से लोगों को इसमें कुछ आपत्तिजनक भी लगता है कि क्यों प्रभु चरण श्री गोपीनाथ जी का, वो ज्येष्ठ प्रभु चरण है, महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण के आप ज्येष्ठ पुत्र हैं, उनकी जय क्यों नहीं बोली जाती। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आचार्य चरण और प्रभु चरण श्री गोसाई जी की जय केवल श्री गोवर्धन धर से उनका जो नित्य साम्य और स्वरूप में जो तादात्म्य है, उसके कारण ही हम महाप्रभु जी और गोसाई जी की जय प्रायः एक साथ करते हैं। क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण की जय करके पृथक से, अलग से, हम कोई श्री बलभद्र जी की, बलदेव जी की जय हम अलग से नहीं करते। आप एक वस्तु को समझिए, जो लोग भी अपने जीवन में आपस में एक दूसरे को ग्रीट, इंग्लिश में जिसको कहते हैं ग्रीट, अभिवादन कर रहे हैं, वो लोग भी क्या बोल रहे हैं? जय श्री कृष्ण ही बोल रहे हैं। जय श्री बलराम कोई बोल रहा है क्या? नहीं, जल्दी से कोई आदमी ऐसा जय श्री बलराम नहीं बोलता, आदमी जय श्री कृष्ण ही बोलता है। उसी प्रकार से जैसे श्री वल्लभाधीश की जय होती है, वैसे ही श्री गोसाई जी परम दयाल की जय होती है। श्री गोपीनाथ जी की जय कोई ऐसा मध्य में नहीं करता है, क्योंकि हम जय श्री कृष्ण के साथ जय श्री बलराम नहीं बोलते। उसी प्रकार से हम जब श्री गोवर्धन नाथ की जय करते हैं, तो बाद में कोई हम श्री दाऊ दयाल प्यारे की जय भी उसके साथ नहीं करते। जहां पे कोई प्रभु विशेष आप स्वतंत्र दाऊ जी के रूप में विराज रहे हो, वहां जैसे हमारे यहाँ होती है, हमारे यहाँ बड़े मंदिर में होती है, हमारे यहाँ वापी में होती है, हमारे अन्य अन्य घरों में जहाँ श्री दाऊ जी विराजते हैं, वहां भी मुख्य स्वरूप के साथ श्री बाल कृष्ण लाल की जय, दाऊ दयाल प्यारे की जय, इस प्रकार से जयकार होते हैं। लेकिन मैं दैनंदिन जीवन में, नित्य के जीवन में ये वस्तु बात कर रहा हूं। उसी प्रकार से जैसे हमारे यहाँ प्रभु चरण श्री गोपीनाथ जी से नहीं होती, उनकी जयकार भी नहीं होती, लेकिन आप देखो उनकी स्तवन बिना, उनके स्तवन बिना हमारा मंगलाचरण अपूर्ण है। हम मंगलाचरण करते हैं तो मंगलाचरण में सीधे श्रीमद आचार्य चरण के ध्यान के बाद हम सबसे पहले श्री गोपीनाथ जी का ही ध्यान करते हैं, और गोपीनाथ जी का ध्यान के बाद ही हम श्री गोसाई जी का ध्यान करते हैं। जैसे हम सौंदर्य पद का स्तवन करते हैं, और आप उसमें भी क्रम देखो कि जब श्री गोवर्धन नाथ पाद युगलम से जो स्तवन शुरू हुआ है, वो पूरा कहाँ होता है? वो पूरा होता है स्वीय प्रभुंश्च स्मरेत। आप अपने ठाकुर जी का स्मरण करो, वहां तक वो क्रम चलता है। मतलब श्री गोवर्धन नाथ पाद युगलम, फिर हयंग वीण प्रियम से लेकर नटवरम श्री बालकृष्णम भजे तक तो ठाकुर जी, और उसके बाद श्रीमद वल्लभ विठ्ठलऊ, विठ्ठलऊ में दोनों प्रभु चरण। मेरी बात को समझिएगा, हम व्याकरण से इसको सिद्ध कर सकते हैं, और वो कैसे सिद्ध, हम अभी व्याकरण की पेचकस में नहीं जाएंगे, इसलिए मैं आपको खाली संकेत दे रहा हूं। वहां भी श्रीमद वल्लभ विठ्ठल, गिरधरम नहीं कहा है, विठ्ठलऊ, दोनों का ही कार्य है कि अज्ञान का हरण करके ज्ञान का संपादन करना। जो विठ्ठल नाम की व्युत्पत्ति है, वो विठ्ठल नाम की व्युत्पत्ति प्रभु चरण श्री गोपीनाथ जी पर भी एप्लीकेबल है। आप एक वस्तु को समझो,
क्योंकि वो गोपी के नाथ हैं। गोपी कौन है? श्रुति रूपा और ऋषि रूपा, उनके जो नाथ हैं वो कौन है? वो भी श्री गोपी जन वल्लभ है। वो गोपी जन वल्लभ अवतार काल में किस रूप में पधारते हैं? तो भाई पहले प्रमाण स्वरूप में पधारते हैं। प्रमाण स्वरूप कौन है? बलदेव जी का स्वरूप है, दाऊ जी का स्वरूप। दाऊ जी का स्वरूप प्रमाण स्वरूप है। प्रमाण के प्रकट होने के बाद प्रमेय बल प्रकट होता है। तो प्रमेय का जो स्वरूप है वो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। तो प्रमाण और प्रमेय मतलब बलभद्र जी, बलदेव जी और भगवान श्री कृष्ण, ये जो हैं ये दोनों। और आप एक वस्तु समझिए, द्वापर में जो अवतार है भगवान श्रीमन नारायण का या विष्णु का, या हम तो हमारे परिप्रेक्ष्य में, सांप्रदायिक परिप्रेक्ष्य में कहें तो भगवान का जो अवतार द्वापर में है वो तो बलदेव जी का ही है। वो बलदेव जी का ही है, वो कृष्ण का नहीं है। कृष्ण तो अवतारी पुरुष है, वो तो अवतारी हरि कृष्ण श्री भागवत ईरियते है। बाकी वो जो कृष्ण जो अवतार लेता है वो कैसे लेता है? वेदानुद्धरते जगन्य बहते भूगोल मुद्बिभ्रते दैत्यम दारयते बलिम छलयते क्षत्र क्षयम कुर्वते पौलस्त्यम जयते हलम कलयते कारुण्य मातन्विते म्लेच्छान मूर्छयते दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यम नमः। वो कृष्ण दशाकृति जब धारण करता है तो मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह वामन परशुराम राम बलराम बुद्ध और कल्कि, इस प्रकार से दशावतार की गणना होती है। केशव धृत दशविध रूपम जय जगदीश हरे प्रलय पयोधि जले धृतवान अस्ति वेदम। जयदेव जी की अष्टपदी भी आप देखिए, वहां पे मत्स्यावतार से शुरू करके और कल्कि अवतार तक जो दशावतार गाए गए हैं, वहां पे यमुना कर्षण करते बलदेव जी की लीला को ही गाकर और बताया है केशव धृत हलधर रूपम जय जगदीश हरे। तो दाऊ जी के रूप में हलधर भगवान बलराम के ही स्वरूप को वहां द्वापर के अवतार में गिना गया है। कृष्ण तो आप साक्षात आप स्वयं पधारे हैं, गोलोक बिहारी भगवान श्री कृष्ण ब्रज विहारार्थ और अपने सब दैवी जीवों के उद्धारार्थ आप स्वयं पधारे हैं। बाकी आपका अवतार नहीं है, जो अवतार है वो तो बलदेव जी का ही है। तो एक वस्तु को समझो कि ये बलभद्र जी का जो अवतार है, ये बलभद्र जी के अवतार को क्या अलग से स्कंद दिया गया है? श्रीमद् भागवत जी के 12 स्कंद में, जैसे 7वें स्कंद में भगवान श्री नरसिंह जी हैं, 8वें स्कंद में वामन जी हैं, 9वें स्कंद में जैसे श्री रामचंद्र जी हैं, वैसे 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण तो हैं ही, लेकिन भगवान श्री कृष्ण से भी पहले तो बलभद्र जी का अवतार है। और बलभद्र जी का तो पूरा अपन ने उस दिन वो प्रकार समझा था लॉकडाउन सीरीज में कि कैसे बलदेव जी आप पहले मथुरा में देवकी जी के गर्भ में पधारे, वहां से आप रोहिणी जी के गर्भ में योग माया से प्रभु ने आपको पधराए, भगवान ने स्वयं पधराए, वहां आपका प्रादुर्भाव हुआ ब्रज में। और ब्रज में सबसे पहले जो भगवान प्रकट हुए वो आप बलदेव जी के रूप में ही आप बलराम जी ही प्रकट हुए। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि आज हमारे यहाँ जैसे प्रभु चरण श्री गोपीनाथ जी हैं, वो गोपीनाथ जी कौन है? वो गोपीनाथ जी आप साक्षात, आप वल्लभाख्यान रेफर करिए, आप वल्लभाख्यान में देखिए गोपाल दास जी क्या समझा रहे हैं। गोपाल दास जी हमको यही समझा रहे हैं कि आप बलदेव श्री गोपीनाथ कहिए विठल नंदानंद। तो विठल यदि नंदानंद हैं, नंदराई जी के आनंद आप विठलनाथ जी हैं, तो आप गोपीनाथ जी कौन है? बलदेव श्री गोपीनाथ कहिए। तो बलदेव जी का जो स्वरूप है वो प्रभुचरण श्री गोपीनाथ जी का स्वरूप है, दाऊ जी का। तो दाऊ जी के लिए जैसे पृथक कोई स्कंद नहीं है, पर 10वें स्कंद के अंदर ही पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के साथ ही जैसे बलदेव जी की, बलराम जी की, बलभद्र जी की, भगवान अनंत शेष जी की लीलाएं भी जैसे सब एक साथ गाई गई हैं, वैसे ही हमारे पुष्टि मार्ग में भी श्रीमद आचार्य चरण और प्रभु चरण श्री विठलनाथ जी के साथ ही प्रभु चरण श्री गोपीनाथ जी को भी गाया गया है, उनका भी स्तवन किया गया। इसी कारण से आप देखो ये वाक्य जो आपके लिए प्रयुक्त हुआ है, ऐसा तो कभी गुसाई जी के लिए भी नहीं हुआ। श्री वल्लभ प्रतिनिधिम, यदि कोई उनका प्रतिनिधि हो, देखो दोनों की सत्ता स्वतंत्र है। श्रीमद आचार्य चरण आप श्री ठाकुर जी और श्री स्वामी जी रूप हैं, और श्री गुसाई जी आप ठाकुर जी और श्री चंद्रावली जी रूप हैं। तो आप ठाकुर जी भी हैं, चंद्रावली जी भी हैं। आप बड़े श्रीमद आचार्य चरण ठाकुर जी भी हैं, आप श्री स्वामी जी भी हैं, और आप आचार्य वपु भी हैं।
रूपम तत्रतयात्मकम परम अभिध्येयम सदा वल्लभम है। तो आप संश्लिष्टा उभयोर बभौ रसमय कृष्णो ही यत् साक्षिकम, आप स्वयं है, और अग्नित्वम वर्णितम ते कविभिरपि सदा वस्तुतः कृष्ण एव। वहां से लेकर और प्रारंभ में श्रीमद वृंदावनिंदु प्रकटित रसिकानंद संदोह रूप भी आप ही हैं। तो एक वस्तु को समझ के चलो कि प्रभु चरण द्वय में ज्येष्ठ प्रभु चरण को उतना ही गाया जाएगा, उतना ही गाया गया है और उतना ही गाना चाहिए जितना दशम स्कंद में बलदेव जी को गाया गया। पुष्टि मार्ग में हर वस्तु बहुत बैलेंस्ड है, और वो भी हमारे यहाँ कैसा है देखो, लीला में सर्वत्र मृणाल गौरम, आप गौर स्वरूप है दाऊ जी, लेकिन आप पुष्टि मार्ग में कहीं नहीं देखोगे कि दाऊ जी अपने गौर स्वरूप में विराजते हैं। दाऊ जी कैसा विराजते हैं? श्याम स्वरूप में विराजते हैं। तो जो वक्रम ब्रजेश सुतयोर अनुवेणुजुष्टम, जैसे वक्रम ब्रजेश सुतयो में गोपी जनों ने ठाकुर जी को और श्री दाऊ जी को एक सा देखा, आपके मुखारविंद के एक से दर्शन किए, तो अपने यहाँ जो गोपी जनों की आर्ष श्रौत वैदिक प्राचीन सनातन दृष्टि है, जिस दृष्टि से गोपी जन आप राम श्याम में कभी भेद नहीं करते, उसी प्रकार हम पुष्टि मार्गी लोग भी हम गोपीनाथ जी में और गोसाई जी में अभेद रखते हैं, भेद बुद्धि नहीं रखते। हमारे यहाँ श्रीमद आचार्य चरण में और प्रभु चरण गोपीनाथ जी में भी कोई भेद नहीं। आप यूं समझो कि जैसे भगवान श्री कृष्ण आप प्रमेय हैं और बलदेव जी प्रमाण हैं, वैसे श्रीमद जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य चरण का यदि कोई प्रमाण स्वरूप प्रकट हुआ हो तो वो आपका श्री गोपीनाथ जी हैं, और प्रमेय रूप जो आप प्रकट हुए हैं वो श्री विट्ठलनाथ जी हैं। और दाऊ जी जो हैं वो हमारे यहाँ पुरुषोत्तम आवेशित जो स्वरूप है, जो सहस्त्र वदन स्वराट केवल नहीं है, जो केवल अनंत नहीं है, जो केवल शेष नहीं है, शेष होने से तो वो दास्य आ जाएगा उन्हें। यदि हम केवल शेष जी के रूप में संकर्षण जी को देंगे तो उनमें दासत्व भी बोध होगा, लेकिन अपने यहाँ तो वो प्रभु रूप से विराजते हैं। दूसरा, जैसे श्री गिरिराज जी हैं, देखो आप सब बहुत कंफ्यूज ना हो जाओ, क्योंकि ये पूरा एक स्वतंत्र एपिसोड मांगता है। दाऊ जी के स्वरूप को पुष्टि मार्गीय ढंग से समझाना एक पूरा एक इंडिपेंडेंट सीरीज, इसको डेडिकेट और डोनेट हम करेंगे ये आगे चल के। ये क्योंकि आज हमारे 4 व्यू का प्रादुर्भाव होने वाला है श्री गोवर्धन नाथ जी के साथ हमारी चर्चा में, इसलिए भी मैंने प्रासंगिक इसको लिया है कि एक वस्तु समझो। बलदेव जी का स्वरूप समझाने के लिए एक अलग से सीरीज तो करेंगे, लेकिन मैं इतना जरूर समझाऊंगा गोपीनाथ जी के दृष्टांत को देकर के दशम स्कंद पूर्वार्ध उत्तरार्ध 2 भाग, उसमें प्रमाण स्वरूप बलदेव जी और प्रमेय स्वरूप श्री ठाकुर। उसी प्रकार से अपने यहाँ प्रभुचरण द्वय, ज्येष्ठ प्रभुचरण आप बलदेव जी, छोटे प्रभुचरण श्री गोसाई जी आप विठल नंदानंद, तो वो नंदराई जी के आनंद जो आप प्रकट हुए वो। आचार्य चरण के भी 2 स्वरूप समझो, प्रमाण और प्रमेय। तो आप रूपम तत्रतयात्मकम में यदि उन त्रतयात्मक स्वरूप को विभज्य करके समझोगे तो भी आप ये बात समझोगे। अच्छा देखो मजेदार बात, जब हम ये वेणु गीत की उक्ति के हिसाब से भी चले यदि, तो आपको मैं एक उसका क्रम बताता हूं। जिस समय गोधुली वेला है, गोधुली वेला में जिस समय प्रभु आप गौचारण करके वापिस घर पधार रहे हैं, तो आपका जो मुखारेंद है वो गोरज के उड़ने से वो उस पे श्वेत आभा आ रही है। तो श्वेत आभा आने से कैसे लग रहे हैं कि घनश्याम कृष्ण जो हैं वो थोड़े श्वेत रूप में, मतलब गौर रूप में दर्शन दे रहे हैं। और दूसरे हमारे गौर स्वरूप जो आप बलदेव जी हैं, उनके ऊपर जब गोरज उड़ रही है तो उनका मुखारविंद श्याम हो रहा है। तो जब श्याम स्वरूप का मुखारविंद श्वेत लग रहा है और श्वेत मुखारविंद वाले गौर स्वरूप का श्याम लग रहा है, तब उस भ्रांति में गोपीजन वो दर्शन करके, क्योंकि आप दोनों के अंदर तादात्म्य देख रही हैं, तारतम्य नहीं देख रही हैं, भेद बुद्धि नहीं रख रही, इसलिए वहां पे वेणु गीत में कह रही हैं वक्रम एक वचन, ब्रजेश सुतयो हो द्वैवचन। ब्रजेश सुतयो हो, दोनों जो नंदराई जी के बेटा हैं। अब नंदराई जी के बेटा दाऊ जी कैसे हो गए भाई? दाऊ जी तो प्योर, इन द प्योरेस्ट ऑफ फॉर्म, आप तो केवल वसुदेव जी के ही पुत्र हैं। पर ब्रजेश सुतयो क्यों कहा? अन्नदाता भयत्राता पत्नी तातस तथैव च विद्यादाता जन्मदाता पंचैते पितरोर्नाम। तो आप क्योंकि वहां इस समय अपनी माता के साथ उनके साथ हैं और वो इस समय अन्नदाता हैं, तो इसलिए अन्नदाता नंदराई जी होने के कारण भी
आपके पिता हैं, भयत्राता हैं, जो कंस से संविघ्न चित्त होकर और वहां पे रह रही हैं समस्त यादव स्त्रियां। उन यादव स्त्रियों की जो मुखिया हैं वो उस समय रोहिणी जी हैं। ये लोग सब कंस के भय से यहाँ नंदराई जी के शरण में आके रह रही हैं। तो वो क्योंकि भयत्राता भी हैं, इसलिए भी वो दाऊ जी के, बलदेव जी के पिता होते हैं। तो अन्नदाता होने से, भयत्राता होने से गोपी जन वहां पे कह रही है वक्रम ब्रजेश सुतयो हो। ये दोनों जो हैं इनका एक सा मुखारविंद लग रहा है। तो जो वो आर्ष वैदिक सनातन भाव दृष्टि गोपी जनों की है कि जहां वो एक सा देख रहे हैं, उस दृष्टि को देखते हुए हमारे यहाँ भी बलदेव जी के समस्त स्वरूप लीला में जैसे गौर हैं वैसे गौर हो के नहीं, गोपी जनों की दृष्टि में जैसे आप श्याम स्वरूप हैं, यमुना कर्षण के बाद जैसे यमुना जी की दृष्टि में आप साक्षात भगवान श्री कृष्ण रूप ही हैं, उस हम श्री गोपी जनों की और यमुना जी की दृष्टि से हम अपने दाऊ जी को भी देखते हैं। और दाऊ जी का तादात्म्य सीधे गोवर्धन धर से ही होता है। दूसरा, लीला सामग्री। लीला सामग्री का यदि कोई सबसे बड़ा प्रमाण हो कि लीला सामग्री कैसे प्रकट होती है और वो क्या रूप में होती है, तो वो खुद दशम स्कंध 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने जो बलदेव जी की स्तुति की है, उसकी स्तुति और उसकी सुबोधनी आप देखेंगे तो आप भगवान श्री कृष्ण, आप प्रत्येक पंक्ति में ये बात बता रहे हैं कि बलदेव जी ये सब रूप जो ब्रजमंडल में आपको दिख रहा है, ये सब वास्तव में आपका ही रूप है। मैं इन्हीं रूपों के बीच में आके और इनके साथ और इनमें क्रीड़ा करता हूं। तो आप प्रमाण स्वरूप हैं और मैं प्रमेय स्वरूप हूं। तो मेरा दर्शन लोगों को तभी होगा जब ये आपको समझेंगे। तो जब ब्रजभक्त आपके स्वरूप को जानेंगे तब ये मेरे स्वरूप को जान पाएंगे। इन्हीं विचारों से हमारे यहाँ प्रभुचरण श्री विठलनाथ जी के चतुर्थ आत्मज, ऐसे हमारे श्री गोकुलनाथ जी, जय जय श्री गोकुलेश ने, आपने क्षीर सागर में से और बलदेव गांव जो आज है मथुरा जी के पास महावन में, गोकुल के पास, वहां पे श्रीमद गोकुल के पास आपने बलदेव में आपको क्षीर सागर नाम के कुंड में से प्रकट किए। आपका माघ शीर्ष शुक्ल पूर्णिमा के दिन आपका श्री गोवर्धन धर की ही भांति पाटोत्सव किया और वहां भी पुष्टि मर्यादा की रीत को आपने स्थापी और ब्रज के तीर्थ के रूप में ब्रजराज दाऊ जी को आपने प्रकट किए। अद्यावधि वल्लभ संप्रदाय के समस्त गादियों में कोई न कोई रूप में दाऊ जी विराजते ही हैं, कहीं छोटे कहीं बड़े, और श्रीनाथ जी से लेकर और सातवें घर पर्यंत बलदेव जी का स्वरूप प्रत्येक घर के माथे विराजता ही है। और मैं साथ में ये बताना चाहूंगा वो इसीलिए विराजते हैं क्योंकि संकर्षण व्यू का कार्य ही है ज्ञानोपदेश। ज्ञान देना जो है वो संकर्षण व्यू का कार्य है। और इसी प्रकार से श्री गोपीनाथ जी ने साधन दीपिका के माध्यम से, सेवा श्लोका के माध्यम से और अन्य भी अपने ग्रंथों के माध्यम से वो ज्ञानोपदेश का कार्य वैसे ही किया जैसा श्रीमद आचार्य चरण को अभिष्ट रहा और आगे जाके प्रभु चरण श्री विठलनाथ जी को जो काम आया। तो गोपीनाथ जी के स्वरूप में हमको एक वस्तु समझने की कि जैसे दाऊ जी की बधाई में एक बहुत सुंदर आता है बधाई का क्रम, बलदेव छठ की बधाई में आप सब देख सकते हैं, मांदल बाजोरी माई आज ब्रज जन के प्रगटे श्री बलराम। ये जो बधाई है इसमें छल्ले आता है, राम श्याम को भेद न जानत करत जुदाई मन में, छीत स्वामी मुखते का वर्णो आग लगे तातन में। तो आज बलदेव जी में और भगवान श्री कृष्ण में कोई प्रकार की भेद बुद्धि हमको नहीं रखनी है, अभेद ही रखना है। और अभेद दृष्टि से गोपीजनों की तरह ही हमको दाऊ जी के दर्शन भी करने हैं, हमको गोवर्धन नाथ जी के दर्शन भी करने हैं। अर्थात कृष्ण बलदेव को हमको जैसे व्यास और शुक ने आपको एक ही दशम स्कंद में देखा और एक से ही रूप में आपकी समस्त लीलाओं का जिस प्रकार से वर्णन किया, हमको भी बस उसी प्रकार से राम श्याम को भेद न जानत करत जुदाई मन में, छीत स्वामी मुक्ते का वर्णो आग लगे तातन में। हमको ऐसा जुदाई नहीं करनी है, हमको जुदे जुदे नहीं देखने, हमको वहां भी सूर कहा कहे द्विविध आंधरो हो जाना है कि हम द्वैत न देखें, हम शुद्धाद्वैत देखें। और शुद्धाद्वैत में ब्रह्मवाद की बुद्धि से हम बलदेव जी में भी पूर्ण पुष्टि पुरुषोत्तम का आवेश रूप आप जिस रूप में विराजते हैं उसी रूप में संकर्षण व्यू को स्वतंत्र व्यू न जान के और चतुर्व्यूह विदेकपात भगवान को जिस प्रकार अपन ग्रहण करते हैं,
तद्वत हमको पुष्टि संप्रदाय में भी श्री दाऊ जी के स्वरूप को देखना चाहिए। पहले वैष्णव हमसे बहुत पूछते थे कि आपके यहाँ ब्रह्म संबंध दाऊ जी के सन्मुख कैसे होता है। दाऊ जी के सन्मुख इसलिए होता है क्योंकि दाऊ जी हमारे यहाँ स्वतंत्र दाऊ जी के रूप में नहीं विराजते। वो गोवर्धन धर भी हैं, आप वेणुवेत्र भी धरते हैं और आप हल मूसल भी धरते हैं। आप अनंत जी भी हैं, आप शेष जी भी हैं, आप संकर्षण व्यूह रूप भी हैं और आप स्वयं साक्षात स्वामी रूप शेषी भी आप ही हैं। तो शेषी और शेष में फर्क है। जैसे अंशी और अंश में अभेद भी है और भेद भी है, उसी प्रकार से सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा था कि गिरिराज जी का स्वरूप कैसा है। गिरिराज जी हंताय मद्र रबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। आप राम कृष्ण के चरण जब आप पे पड़ते हैं तो आप प्रमुदित होते हैं। तो आप हरिदास वर्य, हरि भक्तों में सबसे श्रेष्ठ भी हैं। और ये श्रेष्ठता उनकी मैं नहीं गा रहा हूं, स्वयं गोपीजन वेणु गीत में कह रहे हैं कि आप जो गिरिराज जी हैं वो तो हरिदास वर्य हैं, भगवत भक्तों में सर्वोपरि भक्त हैं वो हैं। अच्छा, और भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, शैलोस्मी, ये पर्वत मैं ही हूं। तो जैसे आप साक्षात श्री कृष्ण भी हैं गिरिराज जी और श्री गिरिराज जी हरिदास वर्य भी हैं, उसी प्रकार से बलदेव जी आप शेष रूप में भगवान के सखा और सेवक भी हैं और साथ में आप उनके अग्रज भी हैं और तदरूप भी हैं। तो अपने को पुष्टि मार्ग में हमेशा बलदेव जी को इन दोनों रूपों में देखने का, इसी प्रकार से हमको प्रभु चरण श्री गोपीनाथ जी में भी भावना इसी प्रकार की रखनी है कि प्रभु चरण भी श्रीमद आचार्य चरण ही हैं और प्रभु चरण के जैसे ही हमारे छोटे प्रभु चरण मतलब श्री विठल नाथ जी भी हैं। तो हमको कभी भी इन सब स्वरूपों में भेद बुद्धि नहीं रखनी। इसी कारण से मैं आपको बता रहा था कि हमारे मंगलाचरण में भी स्वीय प्रभुंश्च स्मरेत के बाद क्या प्रारंभ होता है, बरहा पीडम नटवर वपुहु कर्णयो कर्णिकरण, ठाकुर जी का ध्यान। ठाकुर जी के ध्यान के बाद श्रीमद आचार्य चरण का ध्यान, सौंदर्यम निज हदगतम प्रकटितम स्त्री गूढ़ भावात्मकम, फिर प्रभु चरण श्री गोपीनाथ जी का ध्यान, श्री वल्लभ प्रतिनिधिम तेजो राशिम दयार्णवम परम, और छल्ले प्रभु चरण श्री विठलनाथ जी का ध्यान। तो हमारे यहाँ सायं कुंजालय स्थासनम उपविलसत स्वर्ण पात्रम सुधौतम, इस प्रकार से ठाकुर जी श्रीमद आचार्य चरण, ज्येष्ठ प्रभु चरण श्री विठलनाथ जी, इस प्रकार से ही मंगलाचरण हमारे यहाँ होता आया है। तो हमारे यहाँ कहीं भी श्री गोपीनाथ जी शास्त्र दृष्टिया मिसिंग लिंक नहीं है। दूसरा, बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि हम लोग जो यदनुग्रहतो जंतु सर्व दुखाति गो भवेत तमहम सर्वदा वंदे श्रीमद वल्लभ नंदनम, जो बोलते हैं ये खुद प्रभु चरण गोसाई जी ने लिखा है। भाष्य के प्रारंभ में जहां से आपने ब्रह्मसूत्र पे भाष्य प्रारंभ किया है, वहां आचार्य चरण को नमस्कार करके आपने अपने बड़े भाई को श्रीमद वल्लभ नंदनम कह के तमहम सर्वदा वंदे, मैं हमेशा मेरे बड़े भाई को नमस्कार करता हूं जो इन वल्लभ के नंदन हैं, श्री वल्लभ के आप नंदन है। इस प्रकार से ये गोसाई जी ने कहा है। लेकिन अपनी मिस्टेक कहां होती है, हम सबसे पहले चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण व में श्री महाप्रभु जी का ध्यान करते हैं और बाद में सीधे हम यदनुग्रह तो जंतु सर्व दुखाति गो भवेत में कायदे धर्म श्री गोसाई जी का ध्यान करते हैं। गलत नहीं है, श्री वल्लभ नंदन दोनों ही हैं, लेकिन मैं आपको ऐतिहासिक एक सत्य बता रहा हूं कि ये वाक्य तो खुद श्री गोसाई जी का लिखा हुआ है। तो गोसाई जी खुद को थोड़े नमस्कार करेंगे, और क्यों नहीं करेंगे वो अपने ज्येष्ठ भ्राता को नमस्कार, तो वो करेंगे ही। तो उसी प्रकार से अपने को समझना चाहिए कि प्रभु चरण द्वय में कोई प्रकार का भेद नहीं है। इसी कारण से महाप्रभु जी की जय और श्री गोसाई जी की जय में गोपीनाथ जी की जय भी आई जाती है। अभी अभी लोगों ने प्रारंभ कर दिया है, आजकल जब भी सभा का समापन करते हैं तो जगत गुरु श्रीमद वल्लभाधीश की जय करते हैं, फिर बाद में प्रभु चरण श्री गोपीनाथ जी की जय करते हैं, फिर श्री गोसाई जी परम दयाल के। तो क्या पहले वालों को ये बात नहीं पता थी? अभी अभी आपको नया आविष्कार आपके लिए हुआ है कि अभी गोपीनाथ जी की भी जय बोलो? देखो, परंपरा कभी गलत वस्तु नहीं सिखाती। परंपरा ने अगर बताया महाप्रभु जी के बाद गोसाई जी की जय करनी है तो महाप्रभु जी के बाद गोसाई जी की जय करनी है। गोपीनाथ जी की जय क्यों नहीं करनी है? क्योंकि उनका अलग से स्कंद, उनकी अलग से लीलाएं नहीं गाई गई हैं। कृष्ण के साथ ही जैसे बलदेव जी दशम स्कंद में गाए गए हैं,
वैसे ही श्रीमद आचार्य चरण के साथ और प्रभु चरण श्री विठलनाथ जी के साथ श्री गोपीनाथ प्रभु चरण के भी सारे चरित्र, लीलाएं और अध्याय एक साथ ही गाए गए। बराबर। तो इति शम, यहाँ तक मैं, मेरे को जो वस्तु बलदेव जी के विषय में आपको समझानी थी वो गोपीनाथ जी के दृष्टांत से और गोपीनाथ जी के दृष्टांत से बलदेव जी के विषय में, ये भी एक तादात्म्य करके हमने आज कुछ वस्तु स्थिति को समझा। अब हम हमारी कथा में आते हैं। आज आपके चारों व्यूहों का प्रादुर्भाव होगा, तो आप देखेंगे इस चीज में। वाह। हमने छल्ले जहाँ पे कथा को रखा था, हमारी वार्ता जी को, वो वार्ता जी में कथा यहाँ तक पहुंची कि प्रभु ने धर्मदास से गाय मांग ली। उसको कहा कि सद्दू पांडे की गौशाला में तू ये गाय बांधिया, मैं या गाय को दूध भी पान करूंगा। उसने जो आज्ञा करके दंडवत की और अपनी गाय जाके सद्दू पांडे की खिरक में, उसके गोष्ठ में बांध आया। और उसके बाद प्रभु ने अपने प्रिय सखा ऐसे कुंभन दास जी को आज्ञा की कि भाई तू मेरे साथ रोज खेलवे आयो कर। अब एक बहुत सुंदर प्रसंग यहाँ 8वें वार्ता प्रसंग में दिया हुआ है। गौड़िया माधवानंद प्रति साक्षात आज्ञा। अब माधवानंद नाम की एक गौड़ी है। गौड़ी है मतलब बंगाली, एक बंगाली गौड़ प्रदेश, गौड़ देश मतलब बंगाल तरफ से आए हुए एक माधवानंद नाम के पंडित को प्रभु किस प्रकार से आज्ञा करते हैं वो अपन देखेंगे। ऐसे करत एक गौड़िया माधवानंद श्री गिरिराज जी की परिक्रमा को आयो। सो सद्दू पांडे के यहाँ एक चौतरा हतो तापे रहो। सो उन ब्रजवासीन के संग सु वाकुशीनाथ जी के दर्शन भय। सो दर्शन करिवे बहुत प्रसन्न भयो, दर्शन करी के वो बहुत प्रसन्न भयो। वैष्णव भावनिक हतो, चित्त में यह विचार कियो कि शुष्क भिक्षा मांग करी के, शुष्क भिक्षा मतलब सूखा द्रव्य भिक्षा में मांग के, धान्य आदि सूखा द्रव्य भिक्षा में मांग के, सूखे पदार्थ अन्न आदि सब जो लेते ना अपन, वो मांग करी के अपने हाथ से पीसी के रसोई सिद्ध करी श्रीनाथ जी को भोग धरी के लेऊं। इस प्रकार की भावना माधवानंद के हृदय में आई। पाछे वह सेवा करन लाग्यो। वन में सु गुंजा बीज लावे ताके हार बनाए के श्रीनाथ जी को पहरावे। गुंजा माला बना के श्रीनाथ जी को पहरावे। चंद्रिका वन में सु लाई के, मोर तो अभी भी बहुत हैं श्री गिरिराज जी पे भगवत कृपया, उस समय तो अभी से कितने ज्यादा मोर होंगे। तो उन मोरों में से जहां मोर अपने पंख झाड़ते वहां से चंद्रिका वन में सुलाए के श्रीनाथ जी को धरावे। तो जब वाने रसोई करी के भोग धरे हो तब श्रीनाथ जी आज्ञा किए, मैं तो जब श्री आचार्य जी आप पधारी के अपने स्वहस्त सो रसोई सिद्ध करी के मोको अन्न प्राशन करावेंगे तब भोजन करूंगा। श्रीनाथ जी का ने स्पष्ट आज्ञा की है कि श्रीमद आचार्य चरण जब पधार के मोकू अन्न प्राशन करावेंगे तब भोजन करूंगो और तहां ताई दूध ही पान करी रहूंगो। और तेरो जो भोग धरवे को तथा श्रृंगार करवे को मनोरथ है तो तू पृथ्वी परिक्रमा करावे। तहां ताई श्री आचार्य जी आप पधारेंगे और हमको पाठ बैठावेंगे तब तो को सेवा में रखेंगे। तहां ताई हम यहाँ ब्रजवासीन में खेलेंगे। यह सुनी के माधवेंद्र पुरी अर्थात माधवानंद समय की प्रतीक्षा करी के पृथ्वी प्रदक्षिणा किए। ऐसे संवत 1549 सही मतलब आज से 528 साल पहले तक, मतलब दैट इज 1492 एडी टिल 1492 एडी श्रीनाथ जी ब्रजवासीन को दूध दही अरोगे कहो कुम्मन दास जी को संग लेके माखन चोरी को ब्रजवासीन के घर पधारे। लेकिन जब तक श्रीमद आचार्य चरण आप नहीं पधारे आपने अन्न ग्रहण नहीं कियो। आपने श्रीमद आचार्य चरण के हाथ से ही स्वयं को अन्न प्राशन आप श्री गोवर्धन धर ने करायो है। एक पूछरी के ब्रजवासी की मानता। अब यहाँ दो प्रसंग जो हैं वो श्रीनाथ जी की स्वतंत्र लीला के हैं। मैं आगे जब मंदिर निर्माण का प्रसंग आएगा तब बताऊंगा कि ये प्रसंग क्यों आए थे, तब तक आप खाली श्रवण करें। एक पूछरी के ब्रजवासी की मानता। पूछरी का लोठा जिस जगह पे स्थान है ब्रज में, वहां पे एक ब्रजवासी है। एक पूछरी में ब्रजवासी हतो।
ताने देव दमन की मानता करी, जो मेरे बेटा को विवाह होएगो तो मैं या देव दमन को 1.25 मन दही अरोगाऊंगो। सो वाके बेटा को विवाह तत्काल भयो। तब वाने 1.25 मन दूध और 1.25 मन दही समर्पण कीनो। से यह बात सुनी के ब्रज में देव दमन की मानता बहुत बढ़ी। फिर 10वां प्रसंग, एक भवनपुरा के ब्रजवासी की मानता। एक दिना एक भवनपुरा को ब्रजवासी हतो, वाकी गाय घने में खोई गई, तहां एक सिंह रहत हतो। ताकि चिंता सु वाने श्री देव दमन की मानता करी, जो मेरी गाय सिंह नहीं मारेगो तो या गाय को दूध मैं श्री देव दमन को अरोगाऊंगो। जहां तक ये दूध देगी तहां तक अरोगाऊंगो। ता पाछे रात्रि को वह गाय को सिंह मिल्यो, परंतु पराभव न करी सक्यो। क्यों न करी सक्यो? जो श्री जी ने भुजा पसारी, श्री गोवर्धनधर ने अपनी भुजा पसारी, कान पकड़ी के गाय के खिरक में कर दीनी। सो सवेरे वह ब्रजवासी गाय देख के बहुत प्रसन्न भयो और कहो, जो यह गाय श्री देव दमन ने बचाई है, पाछे दूध दही पहुंचावे लग्यो। और कुंभनदास जी सो श्रीनाथ जी आज्ञा कीने, कुंभना मेरी बाह दुखत है सो दाब दे, मतलब मेरी ये भुजा दुख रही है, मेरी भुजा थोड़ी सी दबा दे। गाय को कान पकड़ी के खिरक में कर देनी है, ताते अब श्री गिरिराज जी के आसपास सब ब्रजवासी तथा गाय सब श्री कृष्णावतार की प्रकट भई हैं। 300 आप क्रीड़ा करन लागे, काहू को दूध अरोगे, काहू को दही अरोगे और काहू के घर की चोरी करी करी के दूध दही अरोगवे लागे। या प्रकार जैसे कृष्णावतार में आपने श्री साक्षात पुष्टि पुरुषोत्तम ने जो प्रकार से माखन चोरी और दूध घर को हर घर सु जाए के आपने आरोग्यो, ता प्रकार से यहाँ भी और विशेष करके जैसे आपने अन्नकूट के समय, गोवर्धन पूजा अन्नकूट के समय जैसे आपने वृषभान जी की एक बदरोला सखी को हार आपने वहां ताई बरसाना ताई अपनी भुजा पसार के जैसे आपने वो हार धारण कियो, वैसे ही यहाँ भी या के कान पकड़ी के गाय के और आपने यहाँ को खेरक में कर देनी और सिंह सु बचाई। तो श्रीनाथ जी ने ऐसे जो चमत्कार प्रकट किए ब्रज में, तासु आपको यश बहुत दूर दूर तक पसरे। 11वां प्रसंग यहाँ कह रहे हैं कि श्रीनाथ जी के रक्षार्थ 4 व्यूहन को प्रागट। श्रीनाथ जी की रक्षा करन को 4 व्यूहन को प्रागट्य श्री गिरिराज जी में आपके ही संग भयो है। आपके संग 4 व्यूह को प्रादुर्भाव कर। सो संकर्षण कुंड में ते श्री संकर्षण देव को प्रागट्य भयो। गोविंद कुंड में ते श्री गोविंद देव जी को प्रागट्य भयो है। दान घाटी ऊपर श्री दानीराई जी को प्रागट्य भयो है और श्री कुंड में ते श्री हरदेव जी को प्रागट्य भयो है। ये चारों देव संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्धात्मक हैं और सदा श्रीनाथ जी के संग रक्षार्थ रहते हैं। इनकी सेवा मतांतर के वैष्णव करते हैं, मतलब अन्य मत के वैष्णव करते हैं। और मध्य में श्री पुष्टि पुरुषोत्तम रूप आप स्वयं श्री गोवर्धननाथ जी विराजत हैं। ताही ये आपकी सेवा करवे के लिए श्री पुरुषोत्तम रूप श्री आचार्य जी आप प्रकट भय। श्री पुरुषोत्तम के स्वरूप को श्री पुरुषोत्तम होए सो ही जाने हैं। याही ते श्रीमद् भगवद गीता में 10वें अध्याय में अर्जुन को वाक्य है, नहीं ते भगवन व्यक्तिम विदुर्देवा न दानवाहा स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम। हे प्रभु, आप पुरुषोत्तम, आप ही अपने स्वरूप को जानो हो। आपको देव दानव अन्य मानव कोई भी नहीं जान सके है। तो पुरुषोत्तम के स्वरूप को समझने के लिए पुरुषोत्तम को प्रादुर्भाव आवश्यक है। यहाँ पे 4 व्यूह। अब एक वस्तु समझो कि जो ये वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध हैं, यहाँ पे भी आप देखोगे तो संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इस प्रकार ही गणना की गई है, क्योंकि कृष्णावतार के समय भी पहले जो प्रागट्य है वो संकर्षण व्यूह का ही प्रागट्य है। संकर्षण व्यूह के प्रागट्य के बाद और फिर भगवान का वासुदेव व्यूह का प्रागट्य है, फिर प्रद्युम्न और फिर अनिरुद्ध, क्योंकि संकर्षण में धाम धामी संबंध भी है। संकर्षण रूप आप स्वयं धाम रूप हैं और धामी भगवान हैं
और जब धामी आप भगवान हैं तो धाम रूप आप संकर्षण जी आप स्वयं हैं। तो संकर्षण कुंड में, जब संकर्षण कुंड जो है यह आन्योर की तरफ है, गोविंद कुंड भी तरफ तो आन्योर की ही है, लेकिन श्री गिरिराज जी से सट के ही ये सब कुंड हैं। इसी प्रकार हरदेव जी जहां से प्रकट हुए हैं उनको यहाँ श्री कुंड बताया गया है। वहां हरजी पोखर, हरजी कुंड आज भी वहां विद्यमान है। वार्ता साहित्य में भी उसको हरजी पोखर ही कहा गया है, क्योंकि वो कुंड अपने आप में बहुत छोटा था अन्य कुंडों के परिमाण से। और दानी राय जी तो आप दान घाटी में आप प्रकट भये हैं, तो वो ये प्रकार से आप संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध रूप आप प्रकट भये हैं। तो ये चार स्वरूप जो हैं ये चार व्यूह रूप हैं। और भगवान श्री कृष्ण अवतारी, जैसे आप कृष्णावतार में आप स्वयं पधारे हैं नंदराई जी के घर में, उसी प्रकार से नंदराई जी के घर में वासुदेव व्यू का प्रागट्य है। और अन्य देवकी जी के संबंध से यदुवंश में संबंध स्थापन करने के लिए प्रद्युम्न जी का जहाँ व्यू में आपका जो प्रादुर्भाव है वो वसुदेव जी के ग्रह में, ऐसा सुबोध जी ने निर्णय दिए हैं। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि श्रीनाथ जी के प्रादुर्भाव काल के समय में भी, आविर्भाव काल के समय में भी, अब एक वस्तु समझो कि जिस समय श्रीमद आचार्य चरण ने आप श्रीनाथ जी को प्रकट किए हैं उस समय श्रीमद आचार्य चरण की वय केवल 14 वर्ष की। महाप्रभु जी भी बहुत बड़े नहीं हैं, आप भी 14 वर्ष के हैं। और श्री ठाकुर जी कितने वर्ष के हैं? श्री गोवर्धन धर 7 वर्ष के। 7 वर्ष को सांवरो 7 दिवस एक हाथ। तो जो एक श्रीहस्त ऊपर करके गोवर्धन को धारण कर रहे हैं, ऐसे श्रीजी बाबा आप 7 वर्ष के हैं और उनको प्रकट करने वाले आप द्वय 7 वर्ष, यूं समझो 14 वर्ष के आप स्वयं श्री आचार्य चरण हैं। लेकिन जब आप मंदिर में पधराएंगे तो ये क्रम उल्टा हो जाएगा, 14 की जगह 41 हो जाएगा कि आप जब 41 ईयर्स के होंगे श्रीमद आचार्य चरण, तब पूरणमल क्षत्रिय के द्वारा निर्मित जो भगवान मंदिर है भगवद आज्ञा, उसमें जब आप पाठ बैठेंगे तब तक तो श्रीमद आचार्य चरण कितने बड़े हो जाएंगे? 41 वर्ष के हो जाएंगे। अभी आचार्य चरण कितने वर्ष के हैं? 14 वर्ष के हैं। तो यहाँ पे यहाँ तक जो लीला है वो श्री गोवर्धन धर की एकली चली। अब श्रीमद आचार्य चरण का भी वार्ता जी में उल्लेख प्रारंभ हो रहा है। इससे पहले केवल इतना ही उल्लेख श्रीमद आचार्य चरण का हुआ कि जिस दिन श्री गोवर्धन धर देव दमन ने अपना श्री मुखारविंद प्रकट किया, ठीक उसी दिन श्रीमद आचार्य चरण का इस भूतल पर प्रागट्य आविर्भाव हुआ। तो श्री गोवर्धन धर के मुखारविंद का आविर्भाव और श्रीमद आचार्य चरण जो कृष्णास्य हैं आपका प्रादुर्भाव, ये दोनों एक ही समय में एक साथ हुए हैं। अब 12वां प्रसंग जो है वो श्री आचार्य जी को श्रीनाथ जी ने झारखंड में श्री गिरिराज जी पधार सेवा प्रकट करण की जो आज्ञा दीनी, सो प्रसंग है। आज का मुख्य प्रसंग अपना यही है। संवत 1549 हमारे इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, हमारे मतलब अभी के 1492 एडी। तो इन 1492 एडी फागुन शुक्ल बृहस्पतिवार, अच्छा यहाँ पे दो मत हैं कितने ज्योतिष गणनाओं के हिसाब से ये फागुन सुदी एकादशी रविवार है, कुछ लोगों के मत से फागुन सुदी और बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार है। लेकिन एक वस्तु कॉमन है कि कुंज एकादशी के दिन, कुंज एकादशी के दिन आपके पूर्ण स्वरूप का प्रागट्य जो हुआ है वो हुआ। वो किस प्रकार हुआ? सो बता रहे श्री आचार्य जी को फागुन, देखो आप गिरिराज जी के निकुंज के द्वार पे ही तो हैं और आप प्रकट भी किस दिन हुए? जिस दिन कुंज एकादशी है। तो आज निकुंज कुंज का देखो श्री गोवर्धन धर से कैसा संबंध है कि आपके जो भुजा का प्रादुर्भाव हुआ वो श्रावणवत तृतीया, लोगों को पता चला नाग पंचमी, फिर आपके मुखारविंद का प्रादुर्भाव हुआ तो वो आ गया, कौन सा आ गया अपना? वैशाख वद एकादशी। और अब यहाँ पे कुंज एकादशी के दिन आप पूरे प्रकट होंगे। तो श्री आचार्य जी को श्रीनाथ जी झारखंड में आज्ञा किए, हम श्री गोवर्धन धर स्वरूप से श्री गिरिराज जी की कंदरा में विराजे हैं, सो तुमको विदित है, वहां के ब्रजवासीन को हमारे दर्शन भय हैं, सो हमको प्रकट करवे को विचार कर रहे हैं, परंतु हम तुम्हारी प्रतीक्षा करें, हम तुम्हारी प्रतीक्षा करें हैं। सो आप बेग मेरी सेवा को यहाँ पधारो। और श्री कृष्णावतार के समय के जीव यहाँ ब्रज में आए हैं
तिनको शरण लेके सेवक करो। कृष्णावतार के जीव इस समय आए हैं और शरण कौन लेंगे? श्रीमद आचार्य चरण लेंगे। तो आज्ञा कर रहे हैं, तिनको शरण लेके सेवक करो, तब हम तिनके संग क्रीड़ा करेंगे। श्री हरिदास वरी के ऊपर मेरो मिलाप होएगा। आपको और हमारा मिलाप कहाँ होएगा? श्री हरिदास वरी के ऊपर श्री गिरिराज जी पे होएगा। अब श्री आचार्य जी को ब्रज पधारनो तथा विश्राम घाट पे यंत्र बाधा को दूर करना। तब श्री आचार्य जी पृथ्वी परिक्रमा तत्क्षण झारखंड में राखी के भगवद आज्ञा हो गई। उसके बाद आपने पृथ्वी परिक्रमा तत्क्षण वहां से अधूरी छोड़ी और आप सीधे ब्रज में पधारे। सो प्रथम श्री मथुरा जी में आए। सो उजागर चौबे के घर विराजे। श्री यमुना स्नान के लिए विश्राम घाट चलवे लगे। तब उजागर चौबे तथा दूसरे लोकन ने कहो, श्री महाराज विश्रांत घाट पर तो 5 दिन ते बड़े उपद्रव हैं। सो सुन के आप पूछो कहा उपद्रव है? तब सबन ने वृत्तांत पूर्वक कहो, प्रथम दिल्ली ते बादशाह को कामदार रुस्तम अली आयो हतो, ताको उपहास यहाँ के चौबे लोगन ने कियो। सो रुष्ट होय के दिल्ली ते एक यंत्र सिद्ध करी के पठायो है। सो श्री विश्राम घाट को नाको रोक के तहा यंत्र टांग के यवन बैठे हैं। जो हिंदू ताके नीचे ते आवे जाए, ताकि शिखा काट के दाढ़ी हो जाए, और ताके भयते स्नान सबको 2 दिन ते बंद है। तो सुनी के आप बोले, तीर्थ पर आए के तीर्थ ते विमुख होए के यहाँ ते जानो उचित नहीं, ताते हम तो स्नान के लिए चले हैं, यंत्र बाधा हमको नहीं होएगी। और भी जिनको स्नान करनो होए तो हमारे संग चले। तो आप जन समुदाय सहित आए के सुख पूर्वक स्नान किए और यमुना जी को पूजन यथा विधि करके ताते पधारे। यंत्र बाधा कोई नहीं भई और आपके गए पीछे फिर पूर्ववत बाधा होन लगी। एतादृश प्रभाव होन लगी। प्रभाव देख के उजागर चौबे आदि सबन ने विनती करी, याको उपाय आप कोई करें, जिसमें यंत्र यहाँ ते उठे और प्रजा सब दुखी है। सबके वचन सुन के आपको करुणा आई। सो एक कागज में लिख यंत्र को मिस करके सेवक वासुदेव दास छकड़ा और कृष्णदास मेघन को दिल्ली पठाए और कहो, तुम 2 जने दिल्ली के सदर द्वार पर राजमार्ग में यह कागज टांग के तहां बैठे रहो। तुम्हारी खबर पृथ्वीपति बादशाह के पास जब होगी तब या को न्याय होएगा। तो 2 जने जाए के तैसे ही कियो। सो वाके नीचे ते यवन जो आवे जाए, तिनकी दाढ़ी झर के गिर पड़े और छोटी आए जाए। सो यह खबर लोधी सिकंदर बादशाह, मतलब उस समय का यवन म्लेच्छ सुल्तान जो है वो सिकंदर लोधी है। तो सिकंदर लोधी बादशाह के पास पहुंची, जो हिंदू फकीरन ने आई के यह उपद्रव कियो है। सो सुन के बादशाह ने दौन को बुलाए के पूछो। तब दौन ने अरज करी, हुजूर पृथ्वीपति हाकम है, हिंदू मुसलमान दोनों आपकी प्रजा हैं। तो यह प्रकार का उपद्रव प्रथम हुजूर के कामदार रुस्तम अली ने मथुरा में 7 दिन तक कियो है। साथे प्रजा दुखी है देख के हमारे श्री गुरुचरण ने हम दोनों को यहाँ पठाए हैं, जामे हुजूर तक खबर पहुंचे। सो सुनी के लोधी सिकंदर बादशाह ने तत्क्षण रुस्तम अली को बुलाए के सब वृत्तांत पूछ के कहो, पहले कसूर तेरो है, तेने क्या जानो हिंदू में ऐसो करामाती फकीर नहीं होएगो। सो आंखों से देख और अपनो यंत्र जल्दी मंगाए ले, कभी किसी के मजहब पर निगाह मत करनो। या प्रकार रुस्तम अली को कही के फिर दोनों सेवकन को कहो, जब मथुरा के यंत्र आए तब तुम भी अपनो यंत्र यहाँ से उठाए चलो और अपने गुरु को हमारी बंदगी कहना। या प्रकार विश्राम घाट से यवन यंत्र को उठाए फिर तहां से आप श्री गिरिराज पधारे। अब देखो, आचार्य चरण के कार्यकाल में और आचार्य चरण के अवतार काल में चमत्कारों के प्रसंग कम नहीं है। चमत्कार बहुत प्रकार से हुए और सबसे बड़ा यदि कोई चमत्कार श्रीमद आचार्य चरण ने स्वयं दिखाया है तो बहुला वन में पत्थर की गाय को घास खिला के दिखाया। आचार्य चरण ने पत्थर की गाय का जहां पे स्वरूप, बहुला गाय का जहां पे स्वरूप विद्यमान है, वहां पे जब पूजन आदि सब इसी प्रकार से वहां के भी यवन हाकिम ने बंद कराई। और तब आचार्य चरण ने कहा कि नहीं, हम तो यहाँ पूजन भी करेंगे और दान आदि भी करेंगे और इस गाय की पूजा भी हम करेंगे। तो कहा कि ये गाय घास खाती है क्या?
जो इस गाय की पूजा करोगे। तो आचार्य चरण ने कहा हम खवाएंगे तो खाएगी। तो आचार्य चरण ने घास मंगाई। सो बहुला गाय के स्वरूप के पीछे पूंछ की तरफ घास रखी, तो पूरी मूर्ति ने पलट के वो घास खाई और हाकिम ने देखी। तो आचार्य चरण के जीवन वृत्त में और चरित्र में हम बहुत सारे चमत्कारों को देखते हैं, लेकिन ये वाला जो एक चमत्कार है इसमें ऐतिहासिक दृष्टि से एक दोष दिखता है। और ऐतिहासिक दृष्टि से जो दोष दिखता है वो क्या होता है कि कहीं कहीं पे लिपिकार, लिपिक जो उस समय पे ग्रंथों की ट्रू कॉपी करते थे, उनको प्रत्येक पैराग्राफ पे, प्रत्येक लाइन लिखने पे उनको उस समय पे ज्यादा द्रव्य प्राप्त होता था। तो कहीं कहीं किसी ने कुछ एडिशंस भी किए हैं, ताकि क्योंकि ट्रांसलेटर्स जो होते थे, जो लिपिक होते थे, जो ट्रू कॉपी बना के देते थे, वो कोई मार्ग को जानते या सिद्धांत को जानते नहीं थे। वो जितना लिखा होता था उसको एज इट इज लिख देते थे, ज्यादा पैसा मिले से ज्यादा लिखते थे। तो कहीं कहीं कुछ चीजों को एग्जैजरेट कर दिया गया है, ऐसा हमको इतिहास में लगता है, जैसा इस प्रसंग में भी लगता है। अब ये प्रसंग इन द वेरी शॉर्ट ऑफ योर नोटिस मैं सबों को यहाँ पे सूचित करना चाहूंगा कि ये प्रसंग अपने आप में क्या है। अगर हम इसमें से यंत्र बाधा रूपी किसी भी प्रकार की आध्यात्मिकता या काले जादू को हटा दें, इसमें से इसकी मैजिकल मिस्ट्री को अलग कर दें, तो हमको जो ट्रू फैक्ट ऑफ हिस्ट्री इसमें समझ में आता है वो ये आता है कि जिस समय श्री महाप्रभु जी, श्रीमद आचार्य चरण जिस समय मथुरा पधारे हैं, उस समय पर विश्राम घाट आदि यमुना जी के समस्त घाटों का हिंदू धार्मिक कृत्यों के लिए यूज करने पर एक प्रकार का इंजंक्शन है, एक प्रकार का प्रोहिबिटेशन है। प्रोहिबिट किया गया है कि आप वो घाटों का यूज नहीं करोगे, वहां दाह संस्कार नहीं करोगे, वहां पे यमुना जी का पूजन नहीं करोगे, श्राद्ध तर्पण नहीं करोगे, और सब प्रकार के ये जो क्षौर कर्म होते हैं, या जिसको वो क्या कहते हैं, मरण के बाद जो मुंडन आदि कराते हैं ना, उसको नहीं ना, एक अलग नाम है ना, मुंडन के बाद वपन, वपन करना। तो वपन आदि कर्म करना, क्षौर कर्म करना, ये सब करना वहां पे निषिद्ध उन्होंने माना। तो वो समय पे ये यंत्र बाधा को हम ऐसा समझ सकते हैं कि एक प्रकार की ऐसी गवर्नमेंट नोटिस है कि जिस नोटिस के प्रभाव से, जिस इंजंक्शन के प्रभाव से, जो हमारे अधिकारों से हमको च्युत करने का जो उस समय पे भी एक प्रयास किया गया था, उसके माध्यम से लोग वहां जाके कृत्य नहीं कर पाते। आप सभी को ये विदित होगा कि पहले लोग नदी पर, तालाब पे, सरोवर पे, पोखर पे, हृद पे जाके ही अपने समस्त देह कृत्य करते थे। अब उस समय पे घर में शेव करना और बाल कटवाना, ये सब करना घर में नहीं होता था। तो प्राय लोग जब वो जलाशय पे जाके ही ये सब कार्य करते थे, तो जब आप जलाशय पे जा ही नहीं पाओगे, घाटों का यूज कर ही नहीं पाओगे, तो आपके बाल बढ़ने लग जाएंगे और आपकी चोटी छुपने लग जाएगी। चोटी कटना मतलब क्या होता है? बाल इतने बढ़ जाना कि चोटी अलग से ना दिखना। और दाढ़ी आ जाना, दाढ़ी आ जाना मतलब, अरे दाढ़ी आने में कोई आ थोड़ी जाएगी, हम 10-15 दिन शेव नहीं करेंगे तो आ जाएगी दाढ़ी। तो दाढ़ी का आ जाना और चोटी का छिप जाना, वो हो गया चोटी का कट जाना। वो यंत्र बाधा का प्रभाव ऐसा था। वो यंत्र बाधा मतलब गवर्नमेंट की उस नोटिस के कारण हम उन घाटों का यूज नहीं कर पा रहे। अब इसमें चमत्कार की बात क्या है? चमत्कार की बात नहीं है, बात साहस की है। उस समय के ब्रज प्रांत के किसी भी धर्माचार्य में इतनी ताकत नहीं थी कि उस यंत्र का, उस नोटिस का विरोध करे, उसका उल्लंघन करे, उस राजाज्ञा का। श्रीमद आचार्य चरण ने कहा ये राष्ट्र हमारा, ये देश हमारा, ये तीर्थ हमारा, ये सब कर्म हमारे, ये धर्म हमारे, हम क्यों उस यंत्र बाधा के बारे में विचार करें? हमको ये यंत्र बाधा बाधा नहीं करेगी, हम जाएंगे और हम सब करेंगे भी। आपने वहां जाके ये सब किया और आपकी बड़ी जय जयकार हुई। जय जयकार किस बात से हुई कि जो वहां के भी धर्माचार्यों में, पुरोहित वर्ग में, उपाध्यायों में, ब्राह्मणों में और आस्तिक समाज में जो सामर्थ्य नहीं था, वो सामर्थ्य का प्रदर्शन एक बाहर गांव से आए हुए कैलंग कुल के ब्राह्मण ने करके दिखाया। तो बहुत जय जयकार हुई। और उसके बाद क्या हुआ कि भाई वो महाप्रभु जी तो कर गए सो कर गए आप, लेकिन बाद में लोगों में फिर भी इतना साहस नहीं हुआ। तो उजागर चौबे ने प्रार्थना की कि भाई आप ये इंजंक्शन हटवाइए, कुछ भी करिए आपके प्रभाव से। तो आचार्य चरण ने अपना भी एक लेटर लेके, या जो भी कहो, उस समय पे जिस ढंग से भी अपील की जा सकती थी, कोर्ट में अपील की कि भाई आप चाहो तो घाटों का मेंटेनेंस ले लो,
घाटों को आप पिलग्रिम टैक्स लगा लो, कुछ भी करो, पर हमको हमारे घाट तो यूज करने दो, हमको हमारे तीर्थों पे हमारे हमारे कृत्य तो करने दो। और उसके बाद राजा को वो बात समझ में आई कि हम अननेसेसरली किसी एक वर्ग को प्रोवोक कर रहे हैं, ये आगे जाके कोई धर्म क्रांति और बाद में कुछ इस प्रकार की सोशल अवेकनिंग हो गई कि हम लोगों को यह राज्य करने में समस्या हुई। तो उन्होंने आचार्य चरण के उस लेटर को कंसीडर किया, और लेटर को कंसीडर करने के भी पहले जो अपन कहें कि हमने एक यंत्र बाधा लगवाई, मतलब हमने भी एक नोटिफिकेशन लगवाया कि भाई इस चीज को यदि नहीं हटाया जाएगा तो हम तो ये राजाज्ञा का उल्लंघन करेंगे। इसके बाद के कोई भी अगर कम्युनल राइट्स वहां पे हो तो उसके हम जवाबदार नहीं हैं। तो जो इस प्रकार की धमकी हमने उस समय सिकंदर लोदी के आगे रखी, श्रीमद आचार्य चरण ने कृष्णदास मेघन और वासुदेव दास छकड़ा। अब वासुदेव दास छकड़ा इज दी सनी देओल ऑफ महाप्रभु जी। उस समय पे हम अभी ऐसा कह सकते हैं कि अभी जैसा 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है तो वो उठता नहीं, उठ जाता है, वैसा कुछ उस समय वासुदेव दास छकड़ा का कैरेक्टर है, आप वार्ता जी में देख सकते हैं। और उसके बाद वो वासुदेव दास छकड़ा का भी हाथ पकड़ के जो तोड़ मरोड़ दे, वो ऐसा कृष्णदास मेघन। और उसमें भी कौन है वो, जब तक महाप्रभु जी व्यासाश्रम से नहीं आए तब तक एक हाथ में शिला पकड़ के खड़ा ही रहा वो, 3 दिन 3 रात्रि तक वो खड़ा रहा कि जब महाप्रभु जी ने कहा यहाँ ठाड़े रहो, और ठाड़े रहो का मतलब था व्यासाश्रम में मत आना मेरे पीछे पीछे। वो शिला पकड़ के खड़े रहो अर्थ थोड़ी था, और उसको लगा गुरु ने यही आज्ञा की है तो वो शिला पकड़ के खड़ा रहा। तो महाप्रभु जी ने भी कोई अपने कमजोर सेवक नहीं भेजे, बड़े रुष्ट पुष्ट ताकत वाले, और दो ऐसे कि दो 4 को मार के आवे, ऐसे भेजे कि जाओ मेरी नोटिस लेके जाओ, लेटर लेके जाओ, और वहां जाके ये बात करके ये मैटर पूरा फिनिश करके लौटो। और वो दोनों गए वहां जाके। सिकंदर लोदी ने वासुदेव दास छकड़ा को और कृष्णदास मेघन को देखा होगा तो लगा होगा हाँ कुछ पट्टे भेजे हैं बराबर से। तो उसको भी समझ में आई कि नहीं अकारण हमारे रुस्तम अली की गलती है, तो उसने वो अपना इंजंक्शन वहां से हटवाया, एक बड़ा ऑर्डर लेके वो लोग वहां से आ गए। और महाप्रभु जी ने मथुरा में जो ये एक कम्युनल सोशियो रिलीजियस प्रॉब्लम डेवलप हुई थी उसको आपने निवारण किया। एक हिस्टोरिकल एंगल ये भी है इस वार्ता को देखने का। जरूरी नहीं है हम हर चीज में चमत्कार को घुसेड़ दें कि भाई यहाँ ये भी चमत्कार हुआ, ये भी चमत्कार नहीं। चमत्कार चमत्कार है, वो चमत्कृति हमारी आंखों में आनी चाहिए कि हाँ भाई वाह क्या सामर्थ्य है श्री महाप्रभु जी का कि उन्होंने यवनों के सामने रिवोल्ट किया। उन्होंने उस समय म्लेच्छाक्रांत देश में भी आपने पाप का निलय नहीं होने दिया, अभी तो आपने धर्म का स्थापन किया। तो हमको श्रीमद आचार्य चरण के चरित्रों को इस रूप में भी लेना चाहिए। वहां से फिर आप यहाँ की ओर पधारे, श्री गोवर्धन की ओर। तो मैं आज यहाँ पे इस वार्ता जी के, अब क्योंकि अब कल तो श्रीनाथ जी का प्रथम मिलन होगा आचार्य चरण से, तो हम उसको सवृत्तांत और सविस्तार हम एक साथ कल देखेंगे। अभी हम जो थोड़ा देखेंगे वो कल की थोड़ी हम भूमिका बनाना चाहेंगे कि भूमिका कैसी है कल की, कि हमारे आचार्य चरण के मिलन के बाद श्री ठाकुर जी आज्ञा करेंगे मंदिर के निर्माण की, और मंदिर के निर्माण में प्रसंग शुरू होंगे पूर्णमल क्षत्रिय के। जैसे हम अपने प्रत्येक सीरीज में आपको कुछ ना कुछ होमवर्क देते हैं, वैसे मेरा आपको एक छोटा सा होमवर्क ये भी है कि आप कल और परसों, मतलब कल होने वाले और परसों होने वाले हमारे इस वार्ता के आगामी सत्संग को श्रवण करने के लिए थोड़ा पूर्णमल क्षत्रिय की वार्ता को देखिए, कुम्मन दास जी की थोड़ी वार्ता को देखिए, और एक बार पुनश्च सद्दू पांडे की वार्ता आप पूरी एक बार देखिए। इससे आपको श्री हरिराय महाप्रभु ने कैसे 84 वैष्णव वार्ता साहित्य के साथ साथ बिल्कुल श्रीनाथ जी के इस प्रागट्य वार्ता को बांधा है, वो आपको एक वाक्यता हमारे इतिहास की समझ में आएगी। आपको पता है प्रभु अपने प्रादुर्भाव से लेकर 177 साल आप ब्रज में विराजे हैं, और 177 ईयर्स वहां विराज कर फिर आपने मेवाड़ की तरफ अपनी यात्रा को प्रारंभ किया है। जैसा कि मैंने आपसे कहा 14 साल के श्री महाप्रभु जी ने 7 साल के श्रीजी बाबा को कंदरा में से आपने प्रकट किया, और प्रकट भी क्या किया कि आप तो सामने से आप श्री आचार्य चरण के दर्शन करके आप भी सामने से मिलने पधारे हैं, और आचार्य चरण भी अतिर आतुरता के साथ आप पर्वत शीघ्र वेगेन चढ़ के और श्री गोवर्धन धर से मिलन करने आप पधारे हैं। सो चरित्र हम कल अपने वार्ता साहित्य में और वार्ता जी के क्रम में देखेंगे। आज हम यहाँ पे आश्रय के पद का गान करते हैं, और जैसा कि मैंने आप सबको कहा था
पूर्व में कि हमको आज ग्रहण विषय में थोड़ी चर्चा करनी है। आज मुझे वैष्णवों के जो कॉल आए उसमें ये बात आई कि आप 2 दिन कम से कम इसका खुलासा करिए, तो जो आज आए हैं संभव है शायद कल ना आए, और जो कल आए वो आज ना आए हों, तो उन वैष्णवों को मालूम पड़े कि हमारे ग्रहण का एक्चुअल क्रम क्या है इस बार। अब देखो ऐसा है, ग्रहण कोई उत्सव महोत्सव वर्षोत्सव महामहोत्सव तो है नहीं जो हमको बड़ा आनंद आवे, लेकिन जो है वो है। तो धर्म कर्म और धार्मिक नियमों का पालन जिस प्रकार से हम करते आए हैं, ये भी हम भगवत सुखार्थ करते आए हैं, तो हमको उस दृष्टि से पहले ठाकुर जी के सुख का विचार अवश्य करना चाहिए। अब मैं आपको कुछ चीजें पढ़ के सुनाऊंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वैष्णवोपयोगी क्रम इसमें क्या है, और आचार्य बालकों के यहाँ श्रीजी से लेकर और समस्त आचार्य ग्रहों में क्या क्रम से सेवा होने वाली है, आप एक बार उसका श्रवण करिए, इससे आपको अंदाजा आएगा। दूसरा, ये उत्तम पक्ष है, अभी मैं जो पढ़ूंगा वो उत्तम पक्ष, अगर वैसा कर सको तो सर्वाधिक द बेस्ट है। सेकेंडली, आपको अपने गुरु घर और आपके गुरु मुखोद्गत जो आज्ञा है आपको उसके हिसाब से चलना है। और तीसरे कल्प में अगर आपको मेरी बात समझ में आए तो आप उस हिसाब से भी भगवत सेवा कर सकते हो, बराबर। तो संवत 2077 शक 1942 आषाढ़ कृष्ण अमावस्या रविवार दिनांक 21/6/2020 के दिन भारतवर्ष में खंडग्रास सूर्य ग्रहण होएगो। या दिन में दिनमान 24 घड़ी 11 पल सूर्योदय, स्टैंडर्ड टाइम 5:47 सूर्यास्त 7:27 में, नवीन गंध प्रमाणे स्पर्श प्रातः 10:08 पर, मध्य 11:48 पर और मोक्ष दोपहर 1:37 पे होएगी। पर्व काल 3 घंटा और 29 मिनट, मतलब पूरे 3.5 घंटे का हमारा ग्रहण काल है। 14 शनिवार को, मतलब चतुर्दशी शनिवार की रात्रि 10:02 ही वेद लगे हैं, तासु 14 शनिवार की रात्रि 10:02 पूर्व ही खायो जाएगो। रविवार को प्रातः 5:47 पूर्व ही जल पियो जाएगो। बिना जनेऊ के बालक तथा छोटी कन्या रविवार को प्रातः 5:47 के पूर्व ही प्रसाद ले पाएंगे। मतलब 5:30 बजे सुबह तक ही बाल वृद्ध रोगी को भी कुछ खाना पीना है, उसके बाद उनको भी कायदेसर तो कुछ नहीं खाना पीना है। रविवार को श्री को या सुमार पे जगावने ताकि 9 बजे तक राजभोग सर जाए, राजभोग की सखड़ी गायन को जाए, दिन के अनुसार नहीं होए, रीति प्रमाण सुखो मेवा प्रभुति धरनो, बीड़ाहू तबकड़ी में नवीन धरने, शैया मंदिर के झारी बंटा प्रभुति खासा करी के सूखे करने, स्पर्श 4 मिनट पूर्व दूध घर को भोग उठाए, झारी बंटाहू पट वस्त्र से उठाओ ने, दर्शन खोली के जपाधिक करने, दिन के 11:48 पीछे श्री के आगे दान करनो, खिचड़ी को डबरा घृत दक्षिणा सहित प्राय सर्वत्र दियो जाए, प्रत्यक्ष अथवा निष्क्रिय द्वारा गोदान जहां जैसो होए तहां तैसो वैसे ही कियो जाए। मनुष्य भी यथाशक्ति दान आदि अवश्य करें। मोक्ष भय पीछे 4 मिनट ठहर के स्नान आदि करने, शुरू हो नवीन जल सु झारी भरनी, श्री को स्नान करवाई के ग्रहण पीछे को भोग तथा उत्थापन भोग शयन पर्यंत की सेवा चालू रखनी, अनंतर अनुसर करने यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन पूर्वक प्रसाद लेनो। अब देखो, ये तो पूरा आपके गुरु घर का क्रम हो गया कि समस्त हवेलियों में और गुरु घर में ये क्रम रहेंगे जो अभी मैंने पढ़ा, इसमें कोई फेरबदल कहीं पे भी नहीं की जा रही है। लेकिन आप सब लोगों को मेरी स्वतंत्र सलाह है, आपके उस दिन सेवा नहीं पहुंचनी, आपके उस दिन सेवा ही नहीं करनी। कब तक? मोक्ष होने तक। मतलब दोपहर के 1:30 बजे तक ठाकुर जी को मत जगाइए, मत जगाइए। पहला कल्प उसमें क्या करिए आप, अगर आप ठाकुर जी जगाएंगे भी तो आप केवल मंगल भोग धरने तक का ही क्रम कर पाएंगे। ठाकुर जी जगाए, आपने मंगल भोग धर, जिनको ठाकुर जी के सन्मुख बैठ के जप पाठ करना है उनकी तो बात और है, उनको तो पहले ही जगा लेने हैं ठाकुर जी, बराबर। आप ठाकुर जी को जगाइए, ग्रहण लगने से पहले जगा के मंगल भोग धर के मंगल भोग सराने तक का सब क्रम कर लीजिए। उसके बाद झारी बीड़ा प्रसादी माला जी अन्य बंटा और भी कोई चीज जो है वो सब आप हटा लीजिए। एक दिन पहले ही ठाकुर जी को आप रेशमी, अथवा अभी रेशमी मत करिए क्योंकि ग्रह गर्मी के दिन चल रहे हैं, आप सीधे कोरी सफेदी पे आप ठाकुर जी को 14 से ही पधरा लीजिए। मुखवस्त्र भी कोरा,
और ठाकुर जी की सफेदी भी कोरी, ठाकुर जी की गादी सकिया सब कोरे श्वेत वस्त्र के जहां हो। एक बात याद रखना, ठाकुर जी कोई भी ग्रहण आया, चंद्र ग्रहण आवे कि सूर्य ग्रहण आवे, साज वस्त्र प्रभु के लाल ही रहते हैं। लाल रंग अनुराग का होता है और लाल रंग श्री जी के घर में छुआता नहीं है। तो हमारे यहाँ प्रायः साज वस्त्र आदि का जो क्रम है वो लाल ही होता है। भले अभी उष्ण काल है, ठाकुर जी का साज लाल ही रहेगा और सफेदी जो रहेगी वो कोरी सफेदी रहेगी। कोरी सफेदी पे ठाकुर जी चतुर्दशी से ही विराज जाएंगे। आप अमावस्या के दिन आप ठाकुर जी को जगाइए, मंगल भोग धरिए और मंगल भोग में आने वाली जो सामग्री है वो भी आप बाहर काट दीजिए प्रसादी, आप लोग उसका सेवन ग्रहण नहीं करिए। अब क्या होगा, ग्रहण लगेगा, ग्रहण लग जाने दीजिए। ग्रहण लगे बाद मध्य काल आइए, दान आदि करिए, पाठ आदि करिए। जब मोक्ष हो जाए तो पहले खुद स्नान करिए, ब्राह्मण और क्षत्रिय वैष्णव जनेऊ भी बदलिए, वैश्य वैष्णव सब कंठी बदलिए, कंठी बदल के चरणामृत लेके तिलक आदि करके नए और फिर सेवा में आ जाइए और सीधे स्नान करके दोपहर को 2:30 बजे, आपको इतना सब करने में 2:30 बज जाएगा, बराबर है, क्योंकि हमारे ग्रहण का मोक्ष ही 1:37 पे, अर्थात आपका 1:45 के आसपास तो ग्रहण छूटेगा कायदेसर। तो आपको स्नान करके आते 2:30 बज जाएगा। 2:30 बजे से फिर आप फ्रेश सेवा, ठाकुर जी के स्नान, श्रृंगार, भोग, उस दिन की एकदम नवीन सेवा आप प्रारंभ करिए। और जब आपके ठाकुर जी के राजभोग का समय हो जाए, राजभोग पीछे ठाकुर जी पौड़ाई के और खुद भी महाप्रसाद ले लीजिए, बराबर है। ये करते करते आपको करीबन 4 बजेंगे दोपहर के। तो करके 4 बजे तक भूखे रहने का आप थोड़ा शक्ति संचय करिए, जितना हो सके। चतुर्दशी रात को ही ऊंटवत ओवरलोड अपने आप को कर लीजिए। और तो मैं आपको क्या सलाह दे सकता हूँ कि आप कितना खाएं, कैसे खाएं, कहाँ तक खाएं, ये है। लेकिन बाल वृद्ध रोगी जिस समय तक सुबह 5:30-6 बजे तक कुछ ले सकते हैं वहीं तक लेना चाहिए, इसके बाद नहीं लेना चाहिए। दूसरा, श्री गोविंद राय जी चैनल पे लूनर एक्लिप्स पे, ग्रहण पे मेरे पूरे स्वतंत्र वचनामृत हैं, आप उसका श्रवण जरूर करिए और अपने संगी साथियों को भी कराइए। जो लोग ग्रहण में खास खाना खाने के शौकीन हैं, ऐसे लोगों को वो जरूर सुनना चाहिए। उसका एक कारण है, अभी मैंने रिसेंटली सुना कि हमारे जो कथा जिहादी, हमारे जो वो मुरारी मुरदैत्य रूप जो एक महात्मा है इस समय, वो भी ऐसा सबको बोल रहे हैं कि ग्रहण में क्यों नहीं खा सकते, ग्रहण में खा सकते हैं। मैं तो खुद ग्रहण में खाता हूं, ग्रहण में खाने से क्या होता है। तो कथावाचक जब इस प्रकार की हरकतें करते हैं तो मैं उनको भी यही सलाह दूंगा कि आप श्री गोविंद राय जी चैनल पे जाइए और लूनर एक्लिप्स पे क्यों हमको नहीं खाना खाना चाहिए उस समय, उसका आप श्रवण करिए, बराबर। और दूसरों को भी कराइए ताकि वो लोग भी बेचारे बचें। देखो इस समय ऑलरेडी सर्वत्र कोरोना व्याप्त है। कोरोना कोविड-19 के चलते इस महान महान ग्रहण में इसके कार्यकाल को देख के कह रहा हूँ, 3.5 घंटे का बोलो ग्रहण काल है। ऐसे में तो आपको कितने इन्फेक्शंस, आपको कितने डिजीज, कितनी एलर्जीज का और संघात होने का इस समय पे योग बन रहा है, जिस समय ऑलरेडी सारे नक्षत्र तारा और सारी पॉजिटिव ऊर्जाएं जिस समय बंद हो जाती हैं, इस समय तो वो रोग कितना विश्वव्यापी और हो सकता है। ऐसे समय पे हम जितना अपने आप को रिस्ट्रेन करेंगे अन्य वस्तुओं के खान पान से, उतना हम हेल्दीली इस कोरोना कोविड-19 से भी फाइट कर पाएंगे। दिस इज द राइट टाइम कि हमको उतने कार्यकाल अपने खान पान के आग्रह को छोड़कर और सात्विकता से भगवत सन्मुख भगवान नाम लेते हुए हमको थोड़ा समय व्यतीत करना चाहिए। तो मैं इन शॉर्ट वापस रिपीट करता हूं, सबको ठाकुर जी जगाने हैं। ग्रहण से आधा पौना घंटा पहले मंगल भोग पर्यंत की सेवा क्रम करके वो सब चीजें भी निकाल के कोरी सुपेदी पे ठाकुर जी को पधराए रखना है। ग्रहण काल में मिश्री की कटोरी, सूखा मेवा कुछ नहीं आता है, सब चीज हटा लेना होता है। प्रसादी माला, बीड़ा, बंटा, झारी, कोई भी गीली वस्तु उस समय प्रभु के आसपास नहीं होती। प्रभु आप यथारूप विराजते हैं, आपको ग्रहण काल पूरे विराजने देना है। आपको गोदड़ा ग्रहण नहीं करना है, आपको भजन पाठ करना है और भजन पाठ जितना हो सके उतना करके आपके पास 3.5 घंटा है। पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम करिए, त्रिविध नामावली करिए, षोडश ग्रंथ का पाठ करिए, भागवत जी में से नारायण कवच, गजेंद्र मोक्ष आदि आपको जो रुचिकर हो वो सब अध्याय पाठ करिए। अष्टाक्षर, पंचाक्षर, जिनको गायत्री प्राप्त है गायत्री जपिए, ये सब क्रम आनंद से करिए।
और वो सब होने के बाद जब मोक्ष हो जाए सूर्य नारायण का, उसके बाद मुक्त सूर्य नारायण के दर्शन करिए, सूर्य नमस्कार करिए, उसके बाद जाइए ग्रहण स्नान करिए, ग्रहण की कंठी और जनेऊ इत्यादि बदल के, चरणामृत लेके, तिलक आदि धारण करके वापस अपरस्कर में जाइए, ठाकुर जी में पधार के सबसे पहले प्रभु को स्नान करा दीजिए, ताकि प्रभु भी कुछ अरोगना प्रारंभ करें। साथ में श्रृंगार भोग में आप साथ में परिश्रम भोग धर सकते हैं, जो भी हो। सखड़ी की यदि आप कटोरी करें, मतलब जिसको हमारे यहाँ सीरा की कटोरी या कटोरी शब्द से हम संबोधित करते हैं, तो फिर हमको वो किसी न किसी सखड़ी भोग के साथ ही परिश्रम भोग ग्रहण का रखना चाहिए। पहले 7 पाजू में सूखा मेवा, लीला मेवा, कोई रसदार वस्तु, तरल वस्तु अपन ग्रहण स्नानानंतर प्रभु को कुछ भी अरोगा सकते हैं, क्योंकि पहला भोग उत्थापन भोग के साथ आएगा हवेलियों में, गुरु ग्रहों में, बराबर। तो आप भी अपने श्रृंगार भोग के साथ आप कुछ भी अधिक वस्तु रख सकते हैं, और उतने देर में आपकी रसोई वसोई आप बनाइए आराम से। रसोई तैयार होने पे पहले प्रभु को रोगाइए, फिर आप खुद प्रसाद लीजिए और इस ग्रहण से सर्वदा के लिए मुक्त हो जाइए, बराबर। तो ये क्रम से हमको ग्रहण का कार्य करना है। अब लोगों को कंफ्यूजन क्या था, हम जगाएं नहीं जगाएं, जगा के कहां तक सेवा पहुंचे। अरे भाई, पूरा दिन दिन का ग्रहण है। आप रोज दोपहर को 12:30, 1, 2 जितने बजे भी आप अपने सेवा क्रम से फ्री होते हैं, उसकी जगह एक दिन आप 4:30, 5 बजे सांझ को फ्री होंगे। इससे ज्यादा कोई चेंजेस आपके जीवन में नहीं आएंगे। बाकी सबसे बड़ा चेंज यही है कि बहुत बड़ा ग्रहण आ रहा है, खूब भगवान नाम लेने की जरूरत है। हम इकोनॉमिकली बहुत टूटे हैं, हम सोशली डिस्कनेक्ट हुए हैं, हम रिलीजियसली भी हमारे बुद्धि कहीं कहीं से मंद पड़ गई है। लॉकडाउन लॉकडाउन, कोरोना आदि व्याधि उपाधि सुन सुन के। तो हम सबको एक नवीन चैतन्य का संचार करना है। आगामी दिनों में हमको प्रभु की रथ यात्रा अपने अपने को आनंद से करनी है। तो इसलिए रथ यात्रा के आनंद से पूर्व ये ग्रहण मुक्त होइए, और ग्रहण मुक्त होने पर ऐसा मानिए जैसे हम लोग कोरोना से भी मुक्त हो गए, ऐसी भावना। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। क्यों दुख के भागी हम हो, ऐसा विचार के ओम शांति 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 करिए। आओ अपन आश्रय का पद करके आज की सभा को यहाँ पे विराम दें, और कल वापस प्रागट्य वार्ता के साथ हम श्री गोवर्धन धर और श्री महाप्रभु जी के साथ पर्वत चढ़ें और श्री गोवर्धन धर से जाके मिलें। श्री गोवर्धन की रहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए नित्य प्रति मदन, गोपाल लाल के चरण कमल चितलय करे। श्री गोवर्धन की रहिए तन पुलकित ब्रजरज में लोटत, गोविंद कुंड में नहिए रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जिसों कही तरह। श्री गोवर्धन की रही, श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश